بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का सफ़र बहुत तेज़ी से हमारे साथ गुज़र रहा है। 18वीं रात, अब 2 रातें बाकी हैं, फिर तो वो अशरा शुरू हो जाता है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के लिहाज से कमर कस लेते थे इबादत के लिए। पहले ही क्या कम इबादत करते थे, सरापा हरकत हरकत, जुम्बिश जुम्बिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ही है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आए तो अम्मा आयशा रिवायत कर रही हैं कि इबादत के लिए कमर कस लेते थे और अपने अहलो अयाल को रात जागने का हुक्म करते थे, ख़ुद भी जागते थे और पूरी पूरी रात इबादत में सर्फ़ करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 के अंदर वो है जो कि तुम्हें अगर मिल जाए एक रात भी तो तकरीबन 1000 महीनों से बेहतर, और वो रात सालों के अंदर हमेशा एक रात एक रमज़ान में, दूसरी रात दूसरे रमज़ान में, तीसरी रात तीसरे रमज़ान में। ये कोई मुतय्यन बात नहीं है कि 27वीं शब क़दर है। हर साल वो फिरती है, कभी 21 हो सकती है, कभी 23 हो सकती है, कभी 25 हो सकती है, कभी 27 हो सकती है, कभी 29 हो सकती है। हाँ, एक मरतबा यूँ हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं रात को डिक्लेयर किया 22वें दिन के कल रात शब क़दर थी। और एक मरतबा यूँ भी हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात बतला दी गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बताने के लिए बाहर हुजरे से निकले। 2 मुसलमान लड़ रहे थे। अब देखिए मुसलमानों का फसाद और लड़ना कितना बेबरकती का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़दर की इतला देने के लिए घर से बाहर निकले और वो मालूम हो चुका था कौन सी रात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए बता दिया और उम्मत को यह मुश्दा सुनाने के लिए अल्लाह के रसूल ख़ुद आ रहे हैं। रात का मौका है, हुजरे से निकले हैं, 2 अफराद आपस में लड़ रहे थे, दोनों मुसलमान थे।
हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुलह सफ़ाई करने के लिए आगे बढ़े और सुलह सफ़ाई करवाई कि देखो भाई लड़ो मत। लेकिन जब तक ये काम किए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से शब कदर किस दिन है किस रात है मिटा दिया, भुला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने के लिए ही निकला था, लेकिन तुम दोनों की तकरार और सुलह सफ़ाई में जो वक्त मैंने बिताया उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने भुला दिया। शायद ये भुलाना ही अच्छा है कि तुम आखिरी अशरे की ताख़रातों में तलाश करो। तो मालूम हुआ दो मुसलमानों का लड़ना मुआशरे के लिए कितनी बड़ी बेबरकती का सामान है और कितनी बड़ी बदनसीबी का सामान है कि खैर से पूरा मुआशरा महरूम रह जाता है, दो मुसलमानों का लड़ना। तो इसी तसलसल में आइए अब हम देखते हैं कि इस कलीमे की सीरीज़ में जो हम सुनते आ रहे हैं, आज जो मखसूस उन्वान है वो है अल-इख्वा, भाईचारगी। अखुन का मतलब है भाई, एक भाई है, और मेरा भाई बोलने के लिए अखी आता है, और ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी तो उनकी ज़ुबान में कुछ लुकनत थी, साफ ज़ुबान नहीं बोल सकते थे। लेकिन इनके भाई हारून बड़े फसीह थे, बेहतरीन ज़ुबान बोलने वाले थे, बड़े थे हारून, हज़रत मूसा छोटे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन्होंने इल्तिजा की, ऐ अल्लाह नबूवत तो तू मुझे दे रहा है लेकिन ज़ुबान मेरी चलती नहीं है, मेरे भाई की बड़ी चलती है ज़ुबान खिताबत में, तो उनको भी मददगार कर दे या नबूवत उनको दे दे। तो उन्होंने कहा कि वह अखी हारून हुवा अफ़सह मिन्नी, सूरह क़सस के अंदर यह आयत मौजूद है। कहा कि वह अखी हारून हुवा अफ़सह मिन्नी लिसाना फ़अरसिलहु मअय यरिद अन युसद्दिक़ुनी, कि अल्लाह मेरा भाई हारून जो है बेहतरीन बात करने वाला है, इसको तो फ़िरऔन के दरबार में भेज। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा की दुआ की बरकत से भाई को भी नबूवत अता कर दी। दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिया, नबूवत जैसी चीज़। इसीलिए रिवायतों में आता है किसी भाई ने किसी भाई की इतनी मदद नहीं की होगी और नहीं कर सकता जो हज़रत मूसा ने हज़रत हारून के लिए की थी। उनकी एक दुआ की बरकत से हारून अलैहिस्सलाम नबी बन गए। तो अखुन का मतलब है भाई, और उसकी जमा आती है इख्वतुन, और आज वही टॉपिक है। और ये लफ्ज़ इख्वा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में इसको बहुत हद तक खोल के बयान किया है, और वही आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है। फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह, मोमिन सारे के सारे भाई हैं, सब के सब तुम क्या हो, आपस में भाई हो। तो अब सवाल यह है कि आपस में मर्द भाई हैं तो औरतें बहनें नहीं हैं? हाँ हैं, औरतें भी पूरे, कोई रिश्ता हो या ना हो, मुसलमानियत का रिश्ता एक काफ़ी है कि वह उसकी बहन कहलाए हैं, और मर्दों में कोई रिश्ता हो या ना हो, मुसलमानियत का एक रिश्ता काफ़ी है कि वो भाई कहलाए। तुम सब मिलके एक भाई की तरह हो, भाइयों की तरह हो। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तो होगा क्या, फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। तो याद रखो लोगों, अपना जो भाईचारा है इसको निभाओ। आपस में कुछ हो गया तो फौरन सुलह कर लो, लड़ो मत, रंजिशें ना पालो, दिलों के अंदर हसद के पहाड़ ना पैदा करो, लोगों को तकलीफ न दो। इंसान होने के नाते कुछ हो सकता है अनबन, अनबन ही नहीं होगी
तो फरिश्ता बन जाएगा। फरिश्ता तो नहीं है, इंसान है, इसके अंदर खामियां हैं, निस्यान है, झूठ है, भूल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो राई का पहाड़ बना दे, सदियां बीत जाए, बरसों बीत जाए, दुश्मनी से ना निकले। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुतनब्बिह कर रहा है, कुछ हो जाए आपस में तकरार, रफा दफा कर लिया करो, इस्लाह कर लिया करो, आपस में माफी दे दिया करो और आपस में भाई भाई बन के रहो। अच्छा, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात बड़ी मुआशरती सूरत है, कल्चरल, कैसा कल्चर होना चाहिए इस पर गोया के मुकम्मल सूरत उतरी है सूरह हुजरात। अल्लाह तबारक व तआला भाईचारे के उसूल बयान करते हुए हमारे लिए हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्कर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबा व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम, हरगिज हरगिज एक दूसरे का आपस में मर्द अपना मजाक न उड़ाएं, तमस्खर न करो, एक दूसरे पे मजाक न उड़ाओ, एक दूसरे की तजलील न करो, एक दूसरे से बुरे अलकाब को पेश मत आओ, बुरे अलकाब से मत पुकारो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई भाई दूसरे भाई, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। सबसे पहले बुनियादी वजह हसद कीना की, आपस में भाईचारा टूटने की, आपको पता है क्या है? सबसे पहले क्या है? भाईचारा टूटने की गंदा मजाक है, मजाक तमस्खुर का। अच्छे दोस्त होते, मजाक मजाक में कुछ ऐसा निकल जाता जुबान से, पूरी जिंदगी के लिए दुश्मन बन जाता। उन्हें उस दिन क्या बोला मालूम क्या जी? मुझे मजाक में चुन दीजिए, ऐसा बात बोलेंगे क्या? क्यों करे मजाक ऐसा? मजाक वो मजाक जायज़ है जिसमें झूठ ना हो और किसी की इज्जत पे हमला ना हो। अगर मजाक के अंदर तहकीर का पहलू पैदा हो जाए तो वो मजाक नहीं, वो हराम है। और झूठ का पहलू पैदा हो जाए तो वो मजाक नहीं, वो हराम है। झूठी बात कह के हंसाना सबसे बड़ी गुमराही है और किसी की तजलील करके लोगों को हंसने का मौका देना, यह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। हम मर्दों में भी बदर जाए अतम ये बीमारी है। औरतों का तो पूछना ही क्या, उनकी तो पूरी ज़िंदगी उसी में लगी रहती है। किसकी नाक खींचूं, किसका बाल खींचूं, किसकी भवें खींचूं, किसकी आंख नीची करूं, यही किसके कपड़ों में तफावत करूं। अजीब मामला है हमारी औरतों का, पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में लगाते हैं कि किसी को हंसने का मौका दूं, कैसे नीचा करूं। अल्लाह कहता है कि हरगिज़ नहीं, इख्वा होने का, भाई होने का सबसे पहला मरहला यही है कि तुम हर एक के लिए खैरखा बन जाओ। बदखाही का तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीनु अन्नसीहा, दीन सरापा खैर खाही का नाम है। दीन क्या है? सरापा खैर खाही का नाम है। किसी की खैर खाही चाहना, यही असल में दीन है। बदखाही दीन नहीं है। हमेशा खैर खाही चाहो, अच्छाई चाहो। कर नहीं सकते वो दूसरी बात है, तुम नहीं कर सकते ये दूसरी बात है।
लेकिन चाहो अच्छा ही चाहो, मेरा भाई है आगे बढ़ जाए, मेरा भाई है अच्छे कपड़े नसीब हो जाए, मेरा भाई है अच्छा पैसा मिल जाए, मेरा भाई है अच्छे दोस्त मिल जाए, मेरा भाई है अच्छा मकान मिल जाए, मेरा भाई है अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये तसव्वुर खैर खाही चाहना कुल दीन अल्लाह के रसूल ने करार दिया। कहा कि अद्दीनो अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। तो सहाबा ने पूछा कुलना लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किससे खैर खाही का नाम है? कहा कि लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुअमिनीन वली अइम्मतिल मुअमिनीन व आम्मतिहिम, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, अइम्मे मुस्लिमीन के लिए और आम मुसलमानों के लिए, सबके साथ खैर खाही चाहना। आप अजीब सवाल पूछेंगे कि अल्लाह से हम क्या खैर खाही चाहेंगे? अल्लाह तो है ही खैर सरापा, उससे हम खैर खाही क्या चाह सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि उसकी तौहीद को मान के चलो, उसके साथ शिर्क न करो, ये उसकी खैर खाही है। उसकी किताब की क्या खैर खाही चाहेंगे? कहा कि उसकी किताब की खैर खाही, उसको पढ़ो, उसकी तिलावत करो, उसे नमाजों में लेके आओ, उसके माने पर अमल करो, उसको समझो, ये उसकी किताब की खैर खाही। उसके रसूल से क्या खैर खाही करेंगे? कहा कि मेरी इताअत करो, मेरे सुन्नतों को पामाल न करो और मेरी बताई हुई ज़िंदगी पर अमल करो, ये मेरी खैर खाही है। और फरमाया कि मुसलमानों के इमामों के साथ खैर खाही करो, उलमा के साथ खैर खाही करो। पूछा गया क्या है? तो वो अगर अम्र बिल मारूफ का हुक्म दें, अगर इताअत का हुक्म दें और हलाल में हुक्म दें, वो तुम्हें दीन बतलाएं तो उस दीन पर अमल करो, उनका सपोर्ट करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। फिर फरमाया कि वह आम्मतिहिम, और हर मुसलमान की खैर खाही करो, किसी की बदखाही ना सोचो, कोई भी हो अच्छी चीज सोचो। दूसरी हदीस में फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, लो मसला ही नफी हो गया। कहा कि वो शख्स ईमान वाला ही नहीं है, हाँ, हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। और फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, और वो शख्स भी ईमान वाला नहीं है, हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद ना करे, तब तक वो ईमान वाला नहीं है। अपने लिए जिस तरह खैर खाई को पसंद करते हो, मैं अच्छा रहना, मुझे अच्छा नफा आ जाना, मुझे अच्छा कमरा हो जाना, मुझे अच्छा फ्लैट बन जाना, मुझे अच्छी कार मिल जाना, मुझे अच्छी बीवी मिल जा, जितनी तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं, इतनी ही ख्वाहिशें अपने मुसलमान भाई के लिए भी हो तो मोमिन हो। नहीं तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला युमिन, वो मोमिन ही नहीं, वो शख्स मोमिन ही नहीं है। जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। जब तक ऐसी सिफत इसके अंदर नहीं आती वो मोमिन नहीं है। या मतलब मर्दों से खिताब है तो औरतें निकल गई? नहीं, औरतों के लिए भी यही निसाब है। वो कोई मोमिना हो ही नहीं सकती जो अपनी मोमिना बहन के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करती है। हाँ, सबसे ज्यादा सिला रहमी में, खानदान में तुम अच्छी हो, तुम नाम कमा लो, तुम्हारी इज्जत की निगाह हो जाए, जैसे तुम पसंद करते हो उसी तरह अपने बहनों के लिए भी पसंद करो, अपनी बहू के लिए भी पसंद करो। अपनी बेटी को जैसा चाहती हो वैसे ही बहू को भी चाहो, अपनी माँ को जैसा चाहते हो वैसे ही सास को भी चाहो। मर्दों को भी वही हुक्म है, औरतों को भी वही हुक्म है, वरना तो ईमान की नफी किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला युमिन, वो ईमान वाला ही नहीं है जब तक कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अगर ये कैफियत आगे अपनी जिंदगी के अंदर अमल लाइए तो कौन किसी पे झूठ बहतान बांधेगा, कौन किसी पे हसद करेगा, कौन किसी को जलील करेगा। क्योंकि कभी आप जलील होना पसंद करेंगे, कभी आप पे झूठा बहतान लगना पसंद करेंगे। जब तुम नहीं पसंद करते तो क्यों दूसरे पे लगाने के लिए तैयार हो जाते? अगर तुम तैयार हो गए और दूसरे पे लगा रहे हैं तो याद रखो फिर तो तुम मोमिन नहीं हो।
कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम होता है कि बंदा अच्छा है, इखलास वाला है, नेक है, नाम चलता है, लेकिन हसद की वजह से जल के क्या करते हैं, उस पर तोहमतें लगा देते हैं, उसको इसी तरह क्या है बदनाम कर देते हैं, उसे उसकी इज्जतें लूट लेते हैं, उसके ऊपर क्या संगीन तरीन इल्जामात आयद कर देते हैं और उसे मुआशरे में नहीं खानदान में बदनाम करके छोड़ देते हैं। और बदबख्त को मालूम होता है इसने झूठ कहा है, लेकिन फिर भी चाहता है कि यह जलील हो जाए। ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जो चाहते हो वही अपने भाई के लिए चाहो, बहन जो चाहती है अपनी दूसरी बहन के लिए वही चाहे। ये तुम्हारी मुसलमानियत है, ईमान है, वरना ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। हमें कभी इस पर गौर किया कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें हम जो अपने लिए चाहते हैं इसका किस फीसद, कितना हिस्सा हम गैरों के लिए भी वही चाहते हैं? बताइए, कभी इस पर गौर किया? नमाजें हैं, रोजे हैं, फला हैं, अखलाक में जीरो हैं। इसी वजह से आज इस्लाम बदनाम है। मुसलमान वो कैरेक्टर ला ही नहीं सके जो असल में अल्लाह के रसूल ने दिया था। अल्लाह के रसूल ने तो हमें बताया कि तुम जो चाहो वही अपने भाई के लिए चाहो, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी कटती है कि हम जो चाहते हैं हरगिज उसको ना मिले, हरगिज उसको ना मिले, उसके अंदर रुकावटें पैदा करें, उसे बदनाम करें। कोई भी शख्स खानदान में बढ़ता हुआ किसी को भला नहीं लगता, हमेशा क्या है उसकी खराबियां बयान करके उसे क्या है तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है। हत्ता के मुआशरे के अंदर भी कोई अच्छा आदमी नेक नामी के साथ कोई बिजनेस तिजारत करके आगे आता है, 10 दुश्मन बन जाते हैं। देखा जी, मैं भी शुरू करा बिजनेस, 5 साल ही छोते इन्हें आया 4 साल जी, कहाँ की चलेगा जी, कैसा चीज़ से नीचा करना समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा, ये बदबख्ती है तेरी। अरे वो भी एक मुसलमान भाई है, तू कभी अपनी तिजारत निचला होता देखेगा, पसंद करेगा? वो तेरा भाई है। अल्लाह के रसूल ने वल्लाहि ला युमिन, युमिन नहीं, मोमिन नहीं कहा। जो अपने भाई के लिए पसंद करता हो वही पसंद करे। हत्ता कि इस बारे में इतनी रियायत रखी गई कि अल्लाह के रसूल तो शदीद ज़रूरत के भी खाली ये कह देता, कोई इंसान या कोई बदवी या कोई गांव वाला या कोई सहाबी ही सही, अल्लाह के रसूल मुझे पसंद है, तो अशद ज़रूरत होने के बावजूद भी निकाल के दे देते। एक मर्तबा नंगे ऊपर की जो चादर नहीं थी अल्लाह के रसूल, नीचे सिर्फ तहबंद था और कोई और कपड़ा नहीं था अल्लाह के रसूल के घर में, कोई और कपड़ा नहीं था। तो एक सहाबिया जो पड़ोस में रहती थी, उन्होंने अपने हाथ से चादर बुना और अपने बेटे के हाथ से कहा कि बेटा जाओ जाके कहो कि अल्लाह के रसूल को ये चादर कबूल कर ले और इसको ओढ़ ले। अल्लाह के रसूल को शदीद तरीन ज़रूरत थी उस वक्त एक चादर ऊपर होने के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटा जाके दिया और कहा कि अम्मा ने खुद अपने हाथों से सिया, अल्लाह के रसूल आप शर्फ बख्शें कि अपने ऊपर डालें। तो अल्लाह के रसूल खुशी से तोहफ़ा कबूल कर लिया और अपने ऊपर डाला। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे, एक दूसरे सहाबिया, उनको पता नहीं था, वो दूसरे सहाबिया कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ी अच्छी खूबसूरत चादर है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा लो रख लो, अपने तौर से निकाल रख दिया। मांगा नहीं, खाली इतना कहा कि खूबसूरत चादर है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो तुम रख लो। ये अपनी हाजत पर भी दूसरों की हाजत पूरी करना, ये अखलाक था। और आखिरी स्टेज, हरगिज़ बदखाही ना चाहो, किसी का बुरा ना चाहो। हाँ, हम क्या सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बड़े बन जाएं, लेकिन दूसरों के फेल होते रहते हैं। क्या जी सब में पास होती है इसकी बच्ची से, इसका ज़्यादा भी फेल कराना जी से। जादू मंतर पंतर में भी चल जाते बाज़ लोग। हैं, क्या करना है बाप, उसकी क्या दुश्मनी, बच्ची क्या की, माँ बाप से दुश्मनी है, लेकिन बच्चे भी जादू करने लगते हैं कि क्या है पढ़ ना सके, ये दीन की न रहे ना दुनिया की रहे। ऐसे कितने खानदानों को मैं खुद सुना हूँ, मैं खुद देखा। बदबख्ती इतनी चाहती है और इतना हसद होता है, खानदानों को बर्बाद करने में पैसे लुटाते हैं जादूगरों के पास पहुंच के। एक तो हरामकारी करते हैं और शिर्क करते हैं साथ। जबकि भाईचारा अल्लाह के रसूल ने क्या बताया, जब तक तुम ईमान वाले भी नहीं हो सकते, जो चाहो वही सबके लिए चाहो, बुरा ना चाहो।
ये और बात है कि दे नहीं सकते, लेकिन चाहना वो बहुत जरूरी है। बुराई ना चाहो, बुराई का चाहना तुम्हें दुनिया में भी सुकून से नहीं छोड़ेगा, आखिरत में। तो फरमाया सबसे पहले जिसकी इब्तिदा होती है वो कैसे होती है? एक हसद से। और ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है दुनिया में सबसे पहला कोई गुनाह हुआ है तो वो यही है। शिर्क नहीं हुआ, शिर्क तो बाद में हुआ, तौहीद पे थे लोग। और फरिश्तों के सबसे निकल के शैतान बना तो कौन सा गुनाह किया? शिर्क किया? वो नहीं किया, वो तो तौहीद पे था। अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने का हुक्म दिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं सजदा कर रहा था, अल्लाह को तो कर रहा था। वो आदम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह की तौहीद का कायल था। गुनाह क्या था फिर? हसद, जलन, कीना, एक दूसरे का बढ़ता हुआ देख के दिल के अंदर बुरे ख्वाहिशात का पैदा होना हसद कहलाता है। यही था सबसे पहला गुनाह जो हुआ है इस कायनात के अंदर, वो हसद है। और फरिश्तों की सबसे निकल के शैतान बना है शैतान, तो उसका गुनाह हसद था। वो आदम को देख के जलने लगा, मेरे बाद पैदा हुआ और अल्लाह ने इसे खलीफा बना दिया, इसे पूरा इख्तियार दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं पहले आया था और मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आग ऊपर जाती है, और ये मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी नीचे जाती है, तो ये मेरे से हकीर है, इसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया, मैं छोटा बन गया। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह ये कैसे हो सकता है? तो आदम पर हसद किया, हसद करने से वो आदम से नफरत करने लगा और फरिश्तों के सबसे निकल के शैतान बना। पहला गुनाह। और आज भी हमारी भाईचारा की टूटने की वजूहत क्या है? खा वो मर्दों में है, खा वो औरतों में हो, हसद। और यह हसद है ना, अंधा होता है, अच्छी तरह समझ लीजिए। हसद की वजह कोई नहीं होती, अंधा होता है, अंधा, कोई वजह नहीं होती। मसलन देखो, कोई आया होगा तुम्हारे पड़ोस में, हाँ गरीब आया होगा, फिर अल्लाह ने उसे तरक्की दे दी, बाजू का फ्लैट भी ख़रीदा, फिर बाजू का भी ख़रीद लिया, जो जितने फ्लैट थे ख़रीद लिया, खुद मालिक बन बैठा, जो तुम थे उसके किराएदार बन गए एक ज़माने में। अब खुद ब खुद हसद पैदा होता, भाई अल्लाह उसको चाहा दे दिया, वो घर का मालिक बन गया, तुम किराएदार के किराएदार ही रहे, इसमें उसका और तुम्हारा क्या है? लेकिन अचानक खुद ब खुद हसद आ लेता है, इन्हें कई को बढ़ा, मैं भी वहाँ ना था, इन्हें भी किराएदार था, मैं भी किराएदार था, इन्हें फ़कत बढ़ा ना, इन्हें अच्छा नहीं रहना, इन्हें क्या तभी होना, इन्हें मशाइख खनी तभी जब पूछेंगे इसके ऊपर क्या तभी जादू पलिता तभी करना, परेशान होकर फिरना, इन्हें क्या वजह? वजह नहीं होती, अंधा, वजह नहीं होती। देखिए ना, अल्लाह ने आदम को बनाया, फजीलत दी, शैतान को बनाया, उसका अलग ट्रैक था, वो फरिश्तों के साथ था। अब उसे खामखा क्या पड़ी कि वो आदम से हसद करने लगे? क्या आदम और शैतान झगड़े कभी? नहीं। मिले कभी? नहीं। लेकिन अव्वल दिन से हसद में पड़ा और हजरत आदम को बहका के क्या किया? वो दरख्त का फल खिलवाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने रोका था और जिसके एवज वो ज़मीन पे आए। यही हाल है आज भी, जितने भी हैं ये बिला काज के होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इय्याकुम वल हसद, लोगों हसद से बचो, हसद से बचो, ये बहुत बड़ा बुरा काम है। क्यों? जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है उसी तरह हसद तुम्हारी नेकियों को खा जाता है। हाँ, लकड़ी रख के आग जलाएं तो लकड़ी जल जाएगी ना, आग खा जाती है ना लकड़ी को, ऐसे ही तुम्हारी नेकियों को हसद खा जाता है। रोजा, नमाज, तहज्जुद गुजार, अल्लाह अल्लाह सब देखेंगे, लेकिन एक हसद की वजह से खानदान के खानदान टूटते नजर आएंगे। उन्हें बैठ को हंसेंगे, क्या करा मालूम क्या, मैं एक सोचा छोड़ा, देखो क्या फिरते हैं, देखो दीवाने बन को हैं। हसद सबसे पहली चीज। नंबर 2, जलील करना, मजाक करना, मजाक करना। कई के लिए
जलील करने के लिए। कोई बदसूरत है, अगर जी ने बहुत खूबसूरत देगा, क्या है देखो, लोग पूरे हंसना, क्या बोले जा, हा बहुत अच्छा बोले, क्या उसकी सूरत पे, अरे अल्लाह बनाया, थोड़ी देर के लिए तुझे कर देता तो क्या करता तू हैं? थोड़ी देर के लिए तुझे कर देता तू क्या कर सकता था? ये अल्लाह के मखलूक़ात हैं, उस पर तुझे काय का इख्तियार है कि तू बताए, तू छुड़ाए? नकल उतारना अल्लाह के रसूल को सख्त कराहत थी, किसी की नकल उतारना, और किसी के लिए तो बदसूरती का ताना देना, अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हम आयशा के घर में थे, बड़ी प्यारी बीवी थी, बहुत चाहते थे अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा को, और आयशा थी भी ऐसे ही रज़ी अल्लाह अन्हा, तो बड़ी लाडली भी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चंद दूसरी बीवियों का भी वहाँ ज़िक्र किया। रिवायतों में आता है कि सफ़िया थी, तो अचानक हज़रत आयशा के मुंह से निकल गया, आप मेरे हुजरे में उस यहूदन की बातें करते हैं, क्योंकि यहूदी ख़ानदान से थी वो, खैबर फ़तह हुआ तो निकाह में आई थी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा तुमने ऐसी कड़वी कसेली बात कही है, अगर इसको समंदर में मिला दिया जाए तो समंदर कड़वा हो जाए। कोई बात नहीं कहा, असल वो यहूदन ही थी, यहूदी घराने से आई थी, लेकिन वहां जरा तंज था मिला हुआ, जरा वहां हिकारत थी कहने में। वो यहूदी, हालांकि वो मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ इतना कहने पे अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये इतना कड़वा कसेला तुमने कहा है, ये लफ्ज अगर समंदर में मिला दिया जाए तो पूरा समंदर खारा जो था ना वो कड़वा हो जाएगा। किसी पर लान तान करना, किसी पर हिकारत की वजह से कोई लफ्ज कसना, उन्हें देखो जी काना आगा, देखो जी बोली दो कैसा है, उन्हें नगीडा देखो जी, हम तो मामूली समझते हैं, मामूली बिल्कुल, और उन्हें आने से पहले कह के हंस लेते हैं। उन्हें करीब आ दो, क्या भाई कैसे अच्छी हिंगी, हाँ सब जने हंसते हैं। अब पीछे आप बोला आप कैसा मिलता देखो इन्हें, वो भी बहुत बड़ी क्या है इसका फनकारी कहते हैं, इन्हें अपना एक फ़न समझ जाता है। ये कर को कितना बड़ा फ़न है तेरे पास गुनाह कमाने का, वो नहीं समझता, बेवकूफ़ समझता बहुत बड़ा फ़न है मेरे पास लोगों को चिढ़ाने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक न उड़ाए, क्योंकि हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ाओ अल्लाह के नजदीक वो तुम्हारे से ज्यादा मर्तबा रखने वाला। तुम क्या समझते हो दुनियावी माल मता इंशट गिनशट से यही चीजें अल्लाह के पास मेयार हैं? हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो बड़े जवान थे और बड़े फुर्तीले भी थे, लेकिन थे दुबले पतले, थे दुबले पतले, और ख़ासकर जो पिंडलियाँ थी ना, नीचे की पिंडलियाँ, वो इतनी बारीक बारीक हड्डियाँ से लगती थी गोया कि क्या है मूंगे की फली है, बहुत ही पतली पतली थी। अब एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक बाग में बैठे हुए थे, तो इनको शदीद ख्वाहिश आई कि मैं अपने हाथ से खजूर के खोशे तोड़ के अल्लाह के रसूल के पास पेश करूं। तो उन्होंने क्या किया कि वो पतली पतली पिंडलियों से झाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब झाड़ के ऊपर सबसे ऊपर पहुंच के वो खोशा तोड़ने लगे, तो एक साहबी नीचे से देख रहे थे। उन्होंने हिकारत से नहीं, वो अचानक देखे छोटी छोटी पिंडलियाँ बारीक सी, तो बेसाख्ता हंस दिए। हिकारत भी नहीं थी उस वक्त उनकी, उनको देखते ही हंसी आ गई कि इतनी छोटी पिंडलियाँ वाला। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अभी कौन हंसा है? तो साहबी डर गए, कहा कि रसूलल्लाह मैं, और मैंने कोई ख़ता नहीं की, हिकारत से नहीं की, ऐसे ही बेसाख्ता हंसी आ गई देख। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो इब्ने मसूद की पिंडलियों के बारे में? अगर अल्लाह तबारक व तआला कल अदल के मैदान में, हशर के मैदान में अदल का तराजू रख दे और एक पलड़े में इब्ने मसूद की पिंडलियां रख दे, एक पलड़े में पूरी कायनात को रख दे, तो पूरी कायनात झुक जाएगी सामने और ये वज़नी निकलेंगी इब्ने मसूद की पिंडलियां।
ये अल्लाह के पास उनका दर्जा है, तुम क्या समझते हो? तो अल्लाह ताला यही कह रहा है, तुम जो मजाक उड़ाते हो खासकर किसी का, हो सकता है अल्लाह के यहाँ उनका मर्तबा बहुत बुलंद हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे। असा यकूनु खैरम मिनहुम, तुम्हारे से बेहतर हो वो। अच्छा, बात तो कौम से खिताब थी। ला यस्कर कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। तो उमूम में औरतें भी आ जाती हैं। मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के कोई बात कहता है तो कभी कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मुझे तो खिताब नहीं किया तो मेरे लिए ये हुक्म नहीं है। नहीं, हमेशा मर्दों के हुक्म के ताबे औरतें खुद हैं, तो उनके लिए भी वही हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाओ अल्लाह से डरो। मतलब क्या है, मर्द सिर्फ डरें, औरतें ना डरें? नहीं, औरतों के लिए भी हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ये भी अंदर शामिल हैं, तो अलग से कहने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। लेकिन बाज़ वजूहात जगहें ऐसी हैं जहां पर अल्लाह जोर देने के लिए या उन पर ज़्यादा होने की वजह से आदतें अलग करके बयान करता है। अब यहां पर देखिए, ये मजाक उड़ाने की कैफियत मर्दों में तो है बदरजतम, और खिताब भी हो गया, इसमें औरतें भी आ गई, लेकिन अलग से फिर खिताब किया औरतों को, अलग से फिर खिताब किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। क्यों? मर्दों में औरतें भी शामिल थी ना, कौम में औरतें भी शामिल थी ना। नहीं, उनको अलग से खिताब किया। क्यों? इनके पास ज्यादा बुराई है और अहमियत अच्छी तरह जान लें। जैसे पर्दे में आया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, मोमिनों से कह दो अल्लाह के रसूल आंखें नीची रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। तो जब मर्दों से कहा तो औरतें खुद ब खुद आ गई। नहीं, मसला हया का था, बड़ा अहम था, तो औरतों को अलग से खिताब किया। वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दून मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन, मोमिन औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उनके लिए अलग हुक्म, फिर इनके लिए अलग हुक्म। ऐसा ही मसला यहां पर भी था, सख्त मामला था, मजाक ना उड़ाना था। तो फरमाया वला निसाउम मिन निसा इन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, हो सकता है जिस बहन का तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। अच्छा, फिर क्या ना कर, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, हरगिज हरगिज किसी को दूसरे अलकाब, बुरे अलकाब से मत पुकारो, जो उसका नाम है ना उससे पुकारो, उसे जलील करे जैसा मत पुकारो। आगा जी कंगाल, आगा जी फकीर, कब देखो पूछ लो फिरता है ना बोलो। आगा जी काला नहीं बोलो, ये गुरु कैसा रहे ना बोलो। वला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे अलकाब का इस्तेमाल न करो। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ये बड़ा गुनाह का काम है, ईमान लाने के बाद ऐसे गुनाहों का काम करना बहुत बुरा है। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये करके जो भी तौबा नहीं करता असल में यही जालिम है, यही जालिम है। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, देखो बदगुमानी करने से बचो। ये फसाद की जड़ है, फसाद की जड़। हाँ, क्या? बदगुमानी करना। वहां से पास हुआ रंगा देगा जी, घर से निकल को आता कितना बातें कर को आता, क्या क्या चला गया अंदर, तुझे कई को रे फिक्र, उन्हें काई के काम से गया कि काई को गया कि वो है अल्लाह है जानने वाला। बदगुमानी कई को, तुम्हें आने से पहले हंसले को था, मेरे बारे में बोल को हंसले करेंगे, भलाया माल मिला कभी मेरे बारे में बोलते सब। अरे काई को बा परेशानी में पड़ता है, तो काई को तो भी हंसता, उन्हें पागल रंगा हंसता रंगा, तू काई को तेरे ने क्या बर्बाद करता। गुमान न करो, गुमान से ही फसाद शुरू होता।
खानदानों में फूट क्यों पड़ती पता है? गुमान, बदगुमानी। हाँ, वहाँ से इन्हें गुजरा तो समझ लेता, उन्हें क्या कि बात कर को चाहे आकर करो। वहाँ से इन्हें गुजरी तो समझ लेती, हाँ उन्हें फूक को चाहिए रहेंगी सास कने, मालूम उन्हें फूक को चाहती सो मेरे खिलाफ। अब जाको मैं क्या क्या बोलती हूँ देखो उसके पीछे। उन्हें क्या आबिद नहीं बोल पाती बेचारी, उन्हें क्या कि काफ़ी रखो आई जाको अंदर रूम में, इन्हों समझ लिए मेरे खिलाफ बोल को आई बोल को। फिर वहाँ से लगा इन्हें जाको बोलने, अच्छा इन्हें गई कि मैं कितना इन्हें का तो कम मैं इनका जवाब पत्थर से दूंगी जी, जाको बोलते देखो अब इसकी पूरी हिस्ट्री बोल को आते देखो। वहाँ से किस्सा खराब। फिर वो दुश्मनी पड़ती देखो, कफगीर भी हंडा बासना छोड़ते रहते। उसके बाद फसाद की जड़ जो निकली गुमान। खामोश बैठा रहता, गुमान नहीं करता, मसला ही पैदा नहीं होता। गुमान से मसला, इसीलिए पहले फरमाया इज्तनिबू, रुको मिनज़्ज़न, गुमान से। क्यों? इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, बाज गुमान तो सरीह गुनाह होते हैं, गुनाह होते हैं, गुमान ना करो। हाँ काज है ये और बात है। हाँ काज है, आपने 2-3 मरतबा क्या है थिएटर से निकलते हुए देखा, ये मता नहीं कि थिएटर में अंदर जाके देखा नहीं देखा, उन्हें पिक्चर मालूम नहीं, लेकिन देखा। अब कोई पूछता है नेक नामी के तौर पर, भाई उन्हें कैसा है, रिश्ता आया हुआ है, तो अब इस वक्त काज है तुम्हारे पास बोलने, देखो भाई मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं लेकिन 2-3 मरतबा मैं देखा, थिएटर के ट्रंक जाता उन्हें, यहाँ तक काज जब है। लेकिन बगैर काज के बदगुमानी पे बदगुमानी करते जाना और छुट्टे ही वही बदगुमानी दूसरों पे भी लगा देना। तुम्हें क्या की काम से कहे, उन्हें भी क्या ही काम से थिएटर यही रोज देखता हूँ जी, वहाँ से उतर लगो है सोने, इन्हें देखा तो एक ही दिन वो भी क्या किए इत्तेफाक से, क्या उसके ऊपर पूरा हुक्म भी लगा दिया, तो ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, झूठ में भी सबसे बड़ी झूठ बदगुमानी है। झूठ ही नहीं है ये, बड़ी झूठ है। क्यों? ये तुम्हें गेस किया, खाली गेस करके उस पर हुक्म लगा दिया, सही क्या है पता ही नहीं तुम्हें, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ कुछ पता नहीं खानदान में, लेकिन बस एक चीज आपको दिख गई, आप गुमानी गेस पे गेस करते करते क्या करते हैं, इधर का उधर लगा के खानदान को बर्बाद करके रख देते। खानदानों के अंदर हसद, खानदानों के अंदर क्या है हया सोज हरकतें, खानदानों के अंदर फहाशी और यानी ये सब चीजें आज क्या है मामूल बन चुकी हैं। वजह क्या है? एक तो हमारा सोशियलपन, क्या कहते हैं ना, बड़े सोशियल कहते, वो क्या शियल मालूम नहीं, क्या गोट में जाको बैठ जाएंगे कहते इनो भाईजान के, उनो भाई के सिर का कहते, इनो भाभी भाभी बोल को पल्लो पकड़ लो फिरते छकते इतने उनो के तो बहन के सिर का कहते, तुम ना कौन जी बनाओ बोला भाई बहन ने, हैं जो अल्लाह दिया है वो भाई बहन, जो सगी माँ से पैदा होते हैं उन्होंने भाई बहन। हमारे यहाँ कैसा कल्चर बोले तो जेठ का जेठ आया तो भी सग्गा होने, जेठ का जेठ, ननन की ननन आई तो भी सग्गी होने, सब हमें सोशल कल्चर कहते, सब बैठ को एक ही डाइनिंग टेबल पर खाएंगे भी, उन्होंने उनको खाना डाल लो बोलेंगे, इन्होंने इनको डाल लो बोलेंगे, उन्होंने इधर निवाला खिला को छोड़ेंगे, उन्होंने इनको निवाला खिला को छोड़ेंगे, इन्हें क्या है ना मर्द के सिर का शौहर बैठ को देख लो, हाँ बीवी क्या करती है, बहुत अच्छा करती है, चलेंगे जी, यहाँ भी डालो मुँह पर, वहाँ भी डालो, इसके मुँह में नहीं डालती, इसके मुँह में डालती नहीं, क्या उन्हें भाईजान कहते उनके मुँह में डालती, हाँ उन्होंने कौन की कहते चिच्चा कहते उनके मुँह में डालती, उन्होंने कहा कि कजिन कहते कौन की उनके मुंह में भी डालती, इन्हों आको नामर्द के दयूस है, याद रख लीजिए दयूस। अल्लाह के रसूल ने कहा जिसकी बीवी फहश हरकतें करती हो और उस पर जरा सा भी उसके माथे पर शिकन ना आए, जरा सा भी गुस्से का इजहार ना हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा यह दयूस है, और दयूस कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। गैरत नाम की चीज ही नहीं है आज मर्दों में, गैरत नाम की चीज ही नहीं है, सब ऐसे बने बैठे हैं गोया कि दयूसियत है। बीवी क्या है बंठन के खुद सामने निकलती, मैं जाको आता हूँ जी, हाँ जाको जाको, मैं बच्चे को देख लेता हूँ, तुम्हें जाओ कमा को आ जाओ, शाम तक मैं क्या है सो लाखों चावल गीवल रखो, खाना पका को रख दो, तुम्हें जाओ, तुम्हें तो बड़े जॉब में ही, तुम ना क्या है तुम्हें मैनेजर ही, तुम्हें कमा को ले लो, इन्हें क्या थैली ले को निकलता बाजार को। उसके बाद कमाने की जिम्मेदारी किसकी, घर संभालने की जिम्मेदारी किसकी, यानी तो दोनों जॉब को कहते, इन्हें इधर निकलता उन्हें उधर निकल, उन्हें उसका बॉयफ्रेंड इन्हें इसकी गर्लफ्रेंड कहते, फिर दोनों मियाँ बीवी भी, घर में आए तो मियाँ बीवी, बाहर निकले तो दोनों अलग अलग रास्ते, ले चलो।
उन्होंने पूरा दिन वहाँ खपा को, इन्होंने पूरा दिन रात में तुम्हें एक पैकेट पकड़ लगा जाओ, मैं एक पैकेट पकड़ लगाया दो फास्ट फूड से, दोनों मिलकर बैठ को खा लेगा, जिंदगी गुजारेंगे, पेटा खराब, बाद में कैंसर में मरो। ये ना जिंदगी है? बताइए ये है या नहीं चल रहा है हमारे घरों में? फहाशी, उरियानी और ये बेपर्दगी खानदानों में। आज जो है सबसे पहली चीज, 4 बहनें होती और चारों के शौहर भाईजान कहते। काई के जी भाईजान? वो कब से बने हुए भाईजान? अब वो भाईजान बोल को, अच्छा खैर पर्दे में कोई 1-2 बात कर लिए चलता, भाईजान भाईजान बोल को उन्होंने इनके गोद में, इनकी उनके गोद में, उनकी इनकी गोद में कहते। कौन? भाईजान कहते उन्होंने। हाँ, पर्दा है भाईजान को, कौन पर्दा नहीं बोला? साली पर्दा करना चाहिए, पहले बना को रखी मुहावरा, साली आधी घरवाली कहते। इन्हें पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में रहता, उसके बाद आया बात। काई की साली आधी घरवाली? साली मुहर्रम नहीं है, ना महरम है। भाईजान से पर्दा करना जरूरी है। और इधर का तरफ का क्या है? 4 भाइयां रहते, एक भाई की बीवी आती, 3 की शादी नहीं हुई। इन्हें शादी नहीं होना, शादी हो जाती ना, वो उतना ख्याल नहीं रखते, शादी नहीं होती नहीं, उन्हें उतना ख्याल रखते, भाभी क्या होना, भाभी क्या होना, काफ़ी होना क्या, चाह होना क्या, ये होना क्या, वो होना क्या। पूरे फरमाइशा क्या से होते? शौहर से नहीं होते, ये 3 भाइयों से होते रहते। क्या कहते? भाभी जूनो। कभी कभी भाभी को ऐसा मौका भी आता, अर्जेंट में उन्हें पीछे बैठ कर भी चल जाते, सीधा गाड़ी में इनके पीछे। भाभी इतना, भाई क्या है उसमें? कौन बोला भाभी से पर्दा नहीं है बोल के? कौन बोला? क्या सग्गापन है उसमें? भाई तलाक देते ही तुम्हें कर सकते शादी उसे? कहाँ हराम है वो? जब तक बीवी रहती तब तक। वो तो हर बीवी, किसकी भी बीवी को तुम जाकर कर नहीं सकते। किसकी तो बीवी को मैं बना लूंगा, अगर वो तो छोड़ेंगे उन्हें, कुटके मारेंगे नहीं तुम ना। किसकी भी बीवी बन जाती, उन्हें हराम हमारे ऊपर। उन्हें तलाक दिया तो हमें कर सकते ही, वही मामला भाभी का भी। भाई तलाक दिया तुम्हें कर सकते ही, कहाँ की महरम बन गई उन्हें। और सब मिलके एक ही टेबल पे खाना, खेलना, पिकनिक को गए तो किशकिंता को हो जाना, मजाक मजा। खाली उन्हें बीवी के पीछे नहीं रहता, पूरा दिन इसके पीछे, साला के पीछे रहता। फिर रात को आता, उसके बाद प्रॉब्लम, जय तुम्हें मुझे देखे कि उसे कभी देखे, अजय साल इतना जी, छोड़ो ना जी। अब वहाँ से किस्से अलग, उसके ऊपर कनेक्शन अलग, फ़ोन अलग, बाद में निकलता कितनी साली कितनी घरवाली बोल को, पूरी घरवाली बन को इसे निकालती उन्हें, खुद की बहन को, जाको हम तू करो। कौन करो बोले? तुम्हें ना गीरत है, ना हया है, ना अल्लाह का डर है। अल्लाह ने तो ख़ानदानी हिसाब से हर एक रिश्ते को मुहतरम बनाया और उसके साथ साथ पर्दे का हुक्म दिया है। पर्दे का हुक्म इस नाजुक हद तक दिया है कि ससुरे को भी क्या है, उलमा कहते हैं कि कभी ज़रूरत के बिना पर तन्हा 2 बहू और ससुरे नहीं रहना चाहिए, अच्छाई उसी में है। हालांकि मुहर्रम रिश्ता है, वो कभी शादी नहीं कर सकता अपनी बहू से, लेकिन फिर भी क्या है, बाद में बना, सगा बाप की तरह तो नहीं हो सकता ससुरा। इतना एहतराम और पाक दामनी अल्लाह ने दी है इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, इस सब को उठा के तो एक जगह रख दिया। अभी इसके बाद चक्कर क्या है, भाईजान के सामने कौन सबसे खूबसूरत बन को आती? भाईजान आते ही बोले तो इसकी बीवी तैयार नहीं होती, साला तैयार होते, भाईजान आते ही कहते तुम्हें कहीं कुछ तैयार होती, भाईजान आता है उसकी जोरों को देखने, तुम्हें तैयार होने की वजूहत क्या ही? बन ठन को आको वहाँ से उनको भाईजान को नखरे, तुम्हें क्या करना, ये लाना मुझे, तुम्हें वो लाना, इन्हों बुला ले को जाते सो का पिकनिक में, कार में, एक किच अकेले, क्या क्या देखो दिल लगा, क्या क्या मजाक क्या बना के रखा है इस्लाम को आखिर हैं। अभी इसके अंदर बुरासियाँ, उसके ऊपर क्या है, उनके कान भरना, इसके ऊपर उनको क्या है, रिझाने की कोशिश करना। शैतान भी शायद पना मांगेगा, बा मैं भी नहीं सोचा भाई ऐसा बनेंगे, बोल लगा ऐसा कैसा बनेगी कर, वो सोचेगा ऐसा बैठ कोने में क्या कि मैं सोचा करेंगे बोल गो, लेकिन इतना करेंगे बोल देखा नहीं मैं। ये हालत हमारे घरों की है। तो फरमाया कि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म,
पहला बदगुमानी छोड़ो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पे बदगुमान ना होना। हो सकता कोई अच्छे काम के लिए भी आया होगा, गलत मत सोचो उसके बारे में। इसके बाद फरमाया वला तजस्ससू, जासूसी ना करो। हमारे अंदर बड़ी जासूसी ذहनीयत, कौन तभी वहाँ झाँकिन देना पूरा मजमा पलट जाऊंगा वहाँ झाँकने के वास्ते। कहीं कुछ झके सो, कहीं झके सो, ये क्या भी नहीं जो नहीं नहीं कहीं कहीं झक रहे थे, झाँके तो क्या तभी रंगा कहीं झके। अरे बेवकूफ़, उन्हें झाँकता तभी नहीं तभी, उस तेरा काम तू कर, उसका काम उन्हें करता, लेकिन छोड़ता नहीं बंदा। ये बहुत बुरी आदत है। कौन तभी जर्रा खा क्या है, सरगोशी में बातें करेंगे ना, इनको फुप्पू की शुरू हो जाती, पेट पूरा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता, दर्द हो जाता। क्या बोला रंगा इन्हें, कैसा तभी पूछना जागो, जय क्या जी बोले सबसे, जय क्या की पर्सनल बात, जय क्या जी मैं को तो क्या भी दोस्त नहीं तुम्हारा, बोलो ना जी क्या जी ऐसा कर लेती। अरे बाबा पर्सनल बात बा, मैं कर लिया बा, सुनिंगा नहीं, रात जो नींद नहीं आएंगी जी मुझे, तुम्हें नहीं बोले तो बोलो जी जल्दी से। काय को रे बेवकूफ, अपनी जिंदगी आप गुजार की परेशानी में पड़ता है। वला तजस्ससू, जासूसी ना करो, उनके हाल पर छोड़ो जीने के लिए उनको। वला यख्तब बादुकुम बादा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह, क्या तुम पसंद करोगे कि अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? गीबत क्या है? गीबत क्या है मेरे भाइयों? अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। फकरिहतुमुह, कराहत नहीं करोगे, लेकिन कितने मजे से बैठ के गीबत करके खाते हो तुम। किसी की गीबत करना, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, कितना बड़ा गुनाह है। अपने सगे मरे हुए, जिंदा भी नहीं। पहले तो आदमी का गोश्त खाने डर जाऊंगा उन्हें, लाश को खाओ बोलो भाग जाऊंगा वहां से निकल को क्या। और लाश भी वो लाश तेरा सगा भाई, उसके लाश का गोश्त निकाल को खाने तैयार हुआ तो कितना बड़ा जरी रंगा उन्हें, बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं कर सकेगा, बड़े से बड़ा जराइम पेशा फर्द अफराद भी डाको भी नहीं कर सकेगा। ये हमें आज आसान समझ को कर ले कोई, घंटे घंटे वो भी खाली मिले तो बस मालूम क्या जी उसके बारे में, हाँ मैं भी सुना जी, हाँ वैसा कि चलो चाय में बैठेंगे एक 5 मिनट बैठ को बातें करेंगे, पूरी चाय क्या है उसके खिलाफ बातें, गीबत, ऐसा करते वैसा करते, ये सुनने में आया वो सुनने में आया, ऐसा क्या करते। अच्छा, सहाबा से जब अल्लाह के रसूल ने ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ऐब उसके अंदर है तो, अच्छा भाई एक इंसान के पास एक बुरा ऐब है, हैं क्या की एक ऐब है, बुराई। अब हमें क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को उसकी इतला देते हैं, है ना जी उन्हें वैसा, हाँ है सो बात कितना बोलते हैं, ये कई को गीबत हो जाएंगी। ये सवाल सहाबा को भी आया, उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल जो बात हमें गैब में बोलते ही बुराई उसकी, वो बुराई उसके अंदर है तो? कहा कि है तो ही गीबत है, नहीं तो गीबत से ज्यादा तोहमत है। हमें बहुत सादा समझ ले कोई ना, जो है गीबत वो बोलना है तो सामने बोल डालना, भाई ये बुराई तुम्हारे पास है भाई, गलत भाई, अच्छा नहीं भाई, सही कर लो, बस वहां से खत्म। उसे ले को टमका नहीं मारना, ढंढोरा नहीं पीटना, बैंड नहीं बजाना, नहीं मालूम क्या चुपके जी बनता सो अंदर, क्या मालूम क्या ऐसा किस्सा, क्या मालूम क्या मालूम क्या, किसी बोलो न को बोलते देखो तुम ना, किसी बोलो न को बोलते देखो, 10 जना ने बोलता एज बात बोलता, बोलो न को बोलतू, बोलो न को बोलतू, है उसके पास वो, लेकिन वो है सो बोलना ही गीबत है। और गीबत कितना बड़ा गुनाह है, अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। हाँ नहीं छे उसके पास, वो बोला बोलो, गीबत नहीं, वो उससे बढ़ कोई एक दर्जा तोहमत, उसको तो छोड़ता ही नहीं अल्लाह है, उसको तो छोड़ता ही नहीं। बैठे बैठे कहते ही बोल डाले, किसी के साथ किसी का ताल्लुक़ है, उन्हें जाती नहीं जी,
मालूम क्या किसे पकड़ लो है बोल को, हालांकि उन्हें शरीफ बेचारी क्या भी इतनी किस्सा उसका, उन्हें जाती उसके काम से, आती उन्हें उसके काम से। ये क्या मालूम है? गीबत नहीं, तोहमत, तोहमत है ये। शरीयत में किसी पाकबाज औरत को तुम बोले कि इससे किसी का ताल्लुक है, असल में उसके साथ ताल्लुक नहीं था, तो अगर इस्लामी शरीयत होती तो जज तुम्हें बुला के पूछता, तुम्हें जो बोले किसी औरत के बारे में इन्हें जानी है, इसके साथ गई, इसे क्या प्रूफ, 4 गवाह ले को आना, नहीं ले लो आए बोलो 80 कोड़े मारे जाएंगे, उसकी सजा। किसी पाक दामन औरत पे कोई अंगली का इशारा करे गलत बुराई का और 4 गवाह नहीं पेश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में फरमाया कि इसको 80 कोड़े मारो। वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तुक़बलू लहुम शहादतन अबदा। फिर इसके बाद कभी भी इसकी गवाही कबूल न करो, 2 सजाएं उसे। हमें कितने मासूम बच्चियों की ज़िंदगियाँ उजाड़ देते हैं, खाली यूँ लगा गुनाह, उससे उसे ताल्लुक़ है बोलते, ख़ानदान भर में उसकी शादी नहीं होती, बाद में नहीं शादीशुदा है जोड़ा तो उसके लिए परेशानी हो जाती, मियाँ बीवी कभी फिर नहीं बनते, इन्हों बैठ को मज़ा लेते रहते। कितना बड़ा गुनाह है। अगर इस्लामी शरीयत होती 80 कोड़े मारता बुला के जज, खाली इशारा कर देने पर किसी पाक दामन को गलती का, किसी को नहीं बोलना है तुम्हें, इल्लाए कि तुम्हें मालूम हो हकीकत, 4 गवाह तुम्हारे पास हैं तब बोलना था, ये तो नहीं बोल सकते। ये है भाईचारगी को तोड़ने वाली चीज़ें मेरे भाइयों, जिस पर मैंने अभी गुफ्तगू की है। अब इस पर जोड़ने के लिए भी कुछ बातें मैं करके ख़त्म कर देता हूँ। असल में कैसा मुआशरा होना चाहिए, कैसे हम भाई बहन रहना चाहिए। मुस्लिम अगर नामहरम भी है लेकिन एक मर्द औरत मुसलमान हैं तो वो एक भाई बहन ही के जोड़े में है, गलत नहीं है। इस्लामी बहनें हैं हमारी, इस्लामी भाई हैं हमारे। होना कैसे है, गलत कारियों में तुम्हारी जमातें नहीं बननी है, अच्छाइयों में बननी है। वो कैसे बननी है? फरमाया सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। पहली कंडीशन, मोमिन और मर्द और मोमिना औरतें अलग अलग कर दिया। अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों के अंदर रवादारी होनी चाहिए, दोनों के अंदर मदद का जज्बा होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए मिलके? यअमुरून बिल मुनकर यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व युअतून अज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह। 5 बातों में हम सब भाई बहन हैं। फरमाया सबसे पहली बात, हम सबको मिलकर अच्छाई का हुक्म देना चाहिए। यअमुरून बिल मारूफ, इस मामले में जो जमात बनो, भाइयों की एक जमात हो, बहनों की एक जमात हो। हमारे जीते जी नहीं होगा, हमारे ख़ानदानों में हमारे जीते जी मुआशरे में गलतकारी नहीं होगी, हमारे जीते जी बेहयाई नहीं फैलेगी, हमारे जीते जी क्या है, हमारी कोई बहन हयासोज हरकतें नहीं करेगी, हमारा कोई भाई सिगरेट नहीं पिएगा। ये अच्छाई के लिए जमा हो, ये भाई बंद ऐसे बनना है इस्लामी जमाअती तौर पर। यअमुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म, व यनहौना अनिल मारूफ, और रोको मुनकर से, व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने के लिए इकट्ठे हो जाओ। एक अच्छाई को हुक्म देने के लिए इकट्ठे हो जाओ, बुराई को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाओ। और व युकीमून अस्सलाह,
सलाह के क़ियाम के लिए इकट्ठे हो जाओ। एक नहीं पढ़ता, तंबीह करो, समझाओ, बोलो, रिक्वेस्ट करो, जी तुम मेरे दोस्त जी नमाज को आ जाओ जी मेरे साथ, मैं यहाँ को बुला जाता हूँ जी, क्या भी नहीं, मैं ज़्यादा तुम ना आकर पिक कर लेता हूँ। ऐसे आगे बढ़ाओ। बहनें हैं, एक दूसरे को उभारो। फ़ोन पे क्या इन्हें कैसी है उन्हें कैसी है, नमाज पढ़ लिए क्या, जोहर का वक्त ना, जोहर अदा हो गई, नहीं जी नहीं जल्दी अदा कर लो जी, पहले बाद में करेंगे, मैं फ़ोन रखता हूँ, पहले तुम्हें जोहर अदा कर लो। ये बोलो। युक़ीमून अस्सलाह व युअतून अज़्ज़काह, और ज़कात की अदायगी में एक जमात बन के, ये हमारी ज़कातें नहीं है, ये जो उठाओ क्या करते हैं, ले भाई इनको ले लो, इन्होंने ले लो, उन्होंने ले लो, 5,000 ज़कात, 2,000 इनको, गरीब को 2,000, काम वाले को 2,000, क्या हो मसला ख़त्म। ज़कात का सिस्टम दिया है अल्लाह, ज़कात का सिस्टम, हमने वो सिस्टम खो दिया। अब जो दे रही ना उससे कोई बड़ा इनकलाब फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। सिस्टम था कि एक जगह जमा हो जाए पूरी ज़कात, और कोई अमीर हो, वो अमीर मुस्तहिकीन को देख के उनकी ज़िंदगियां बदला दे। ये तो ऐसे हो गया ना आज कि ज़कात लेने वाली कौम 25 साल पहले भी लेती थी, अब भी लेती ही है। उसका पेशा ही क्या है, रमज़ान हुए तो ज़कात मांग ले वो फिरना। शरीयत इस वजह से ज़कात नहीं रखा, शरीयत इस वजह से रखी कि तुम एक मर्तबा उसको ऐसे सपोर्ट कर दो ज़कात के पैसों से, वो खुद आगे चल के 2-3 सालों में खुद ज़कात देने लगे। ये सिस्टम रखा। कोई बिजनेस नहीं है, बेकार घर में बैठ के क्या है, फसाद मचा रहा है क्या, उसके पास कोई क्या है, सरमाया भी नहीं है। अब अगर ज़कात का फंड बैतुल माल में इकट्ठा होगा तो अमीर क्या करेगा, इसको बुलाएगा, कितना चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, चलो तुम्हें फैक्ट्री लगाते हैं, हम काम करना है तुम्हें। अब ये तनदही से काम करे, इसके तहत 100 मजदूर आ जाएंगे, 50 मजदूर आ जाएंगे, फिर तरक्की होते होते दुनिया देखेगी कि ये खुद दूसरों को ज़कात देने लगेगा। ये सिस्टम है असल में ज़कात का। ज़कात का ये नहीं है मजमूई तौर पर इकट्ठे होकर ज़कात किसी जगह जमा करके किसी को अमीर बना के मुआशरे के उन अफराद को उठाने की कोशिश करो जो कभी भी अपने तौर पे उठ नहीं सकते, उतनी सकत नहीं है, उतना सरमाया नहीं है इनके पास। अच्छे अच्छे बिजनेस, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियां लगाओ, और बहुत से जो नए हैं जिनके पास, उनको लगाओ काम पे, उनसे बढ़ोतरी करो और उनको इस्तगना कर दो, वो खुद ज़कात देने के लायक बन जाएं। ये जो पेशेवर फ़कीर हैं वो 25 साल पहले भी ज़कात लेते थे, अब भी लेते हैं, और इसीलिए जीते हैं। वो उनका काम ही रमज़ान में ज़कात मांगते फिरना है, और तुम देते रहो देते रहो देते रहो। ये सिस्टम नहीं था इस्लाम का। इसीलिए फरमाया कि वयुतून ज़कात, जमाअत बन के ज़कात कलेक्ट करो। हाँ, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और आखिरी बात, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत के लिए जम जाओ, जमाअत बन जाओ। ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत में ढांप लेगा। सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह अपनी रहमत का साया करेगा ऐसे बहन भाइयों के ऊपर। बनते हो, ऐसी जमाअत बनने की कोशिश करो, ऐसी रवादारी अपने अंदर लाओ, ख़ानदानों में लाओ। मेरे भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, ख़ानदानों में बेपर्दगी को दूर करो, पर्दा लाओ, पर्दा लाओ। भाभियों से पर्दा होना चाहिए, भाईजान से पर्दा होना चाहिए, वरना कौम बहुत जल्द मुहर्रमात के ज़िना में मुब्तला हो जाएगी। याद रख लीजिए, औरों से ज़िना नहीं, हराम किए हुए रिश्तों में भी ज़िना आ जाएगा बाद में। आज हमारा कल्चर इस तरह रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह के लिए तंबीह है उन लोगों के लिए, खासकर जो ख़ानदानों के बड़े हैं, ये फसाद की जड़ होते हैं, यही इजाज़त देते हैं मिल बैठ के खाओ। कज़िन है ना, क्या है जी, सब मिल के जाओ, ऊटी का पिकनिक मनाओ। पिकनिक मनाते मनाते बच्चा भी लेके आता साथ में। नहीं, कज़िन कोई महरम नहीं बनता, सबसे पर्दा ज़रूरी है। भाई से पर्दा कराओ, जेठ है, इसी तरह क्या है, देवर है, पर्दा कराओ, भाईजान है, पर्दा कराओ, कितने भी उम्र का हो, कोई मसला नहीं। मर्द तो है ना, ना मर्द तो नहीं ना, मर्द है तो पर्दा कराओ।
हत्ता के नाबीना के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा, एक नाबीना सहाबी थे अल्लाह के रसूल के साथ, अम्मा आयशा बैठी हुई थी, पर्दा नहीं की। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आयशा पर्दा कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल नाबीना है, कहाँ देखते हैं वो? कहा कि तुम तो देखती हो, तुम तो देखती हो ना। ये साफ सुथरापन है, ये तहारत है, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये बड़ा खूबसूरत दीन है। इसके नज़म को ख़राब ना करो। मुआशरे के अंदर पहले ये पर्दा लाओ, अपने ख़ानदानों में पर्दा लाओ, बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम सिखाता है। माँ बाप के कमरे में भी दाखिल होना है तो भी तुम्हें एक उम्र आगे बात पूछ के दाखिल होना है। अल्लाह हमें हुक्म देता है, तुम बच्चों को सिखाओ। अगर वो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए तो बेटे को, अपने बेटे को माँ बाप ने खुद पाला है, छोटा बच्चा, लेकिन शरीयत कहती है कि उनको बुला को समझा, देखो बेटा हम जब दोनों अकेले होंगे ना तब नहीं आना, तुम दरवाज़ा ठोक के आना। अम्मी आ जाऊँ, अबू जी आ जाऊँ, फिर हम आओ बोले तो आना, नहीं तो नहीं आना। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फलयस्तअज़िनू कमस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जो भी बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे बच्चियां, उनको बता दो ये हुक्म कि तुम इजाज़त लेके अब्बू अम्मी के कमरे में, वालिदैन के कमरे में आना, इसके बगैर ना आना। और छोटे बच्चे बालिग भी नहीं हुए अभी, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है घरों के अंदर, उनको भी, बालिग भी नहीं हुआ अभी, 6 साल का है, 7 साल का है, उनको भी बता रहा है मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरति व मिन बादि सलातिल इशा सलातु औरातिल लकुम। बेटा देखो अब कुछ बड़े हो गए हो तुम, तुम्हारे 3 औकात बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं आना है। छोटे बच्चे को समझाना है माँ बाप। एक, अल्लाह ताला कहता है कि नमाज इशा के बाद रात में जब मियाँ बीवी इकट्ठे सोते हैं तब बोलना कि बेटा जब भी आना है दरवाज़ा खटखटा के, और इसी तरह फजर से पहले तक, और इसी तरह दोहर के बाद। उमूमन अरब कल्चर सोता था, खैरुल्लाह करते थे, तो कहा कि दोहर के बाद 3 औकात में अपने छोटे बच्चों को भी कहना कि बेटा अम्मी अब्बू के कमरे में आओ तो पूछ के आना, दरवाज़ा खटखटा के आना, बग़ैर इसके नहीं आना। ये तो छोटे बच्चों को। ज़रा नौजवान हो जाए, बुलूगत की उम्र को पहुँच जाए, हर वक्त जब भी आना है, जब माँ बाप इकट्ठे हों तो उनको बताना नहीं आना, तुम सीधे पूछ के आना, अब्बू आ जाओ। ये इतना साफ सुथरा मुआशरा हमें दे रहा है। आज हम पे क्या हुई और हमारा कल्चर क्या हुआ कि माँ बाप, बेटी बेटा सब मिलके वाहियात, फहाशी और यानी कि क्या है, पिक्चर बैठ के देख के तबसरा अलग करते, तबसरा अलग। उन्हें देखा क्या लेको गया, देख उन्हें क्या गाना गाई उस टाइम पर, तू बोले बाबा पूछता बेटी से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहाँ हमारी नस्लें जा रही हैं? तो मेरे मुसलमानों, अल्लाह से डरो। एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से कोई छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ रजिस्टर है अल्लाह के पास। और अल्लाह जब पूछने पे आए तो कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकेगा। तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ़ है, खा रात हो के दिन। तो अपने मुआशरों को सुधारो, अपनी सोसाइटी को सुधारो, अपने ख़ानदानों में पर्दा लाओ, और भाई बहन इस माने में बन के रहो जो कि रूहानी तरबियत के हैं कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सलात के क़ियाम, ज़कात के क़ियाम, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत के क़ियाम के लिए भागो दौड़ो, इसमें भाई भाई बनो। तो अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जिन पर हम अपनी रहमत की बरका बरसाते हैं, हमारे रहमत के अंदर ले लेते हैं, मेरी रहमत के साए में होते हैं वो लोग। ये बातें सुनने से नहीं, अमल करने से आती। करेंगे अमल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।